हाँ जी, फ्रेगमेंटेशन है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। फ्रेगमेंटेशन हमने इसको थोड़ा सा पहले इंट्रो पढ़ा था, तो आज थोड़ी सी इसके डिटेल देखते हैं हम। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि हमने लार्ज डेटे को तो कुछ पीसीस में करना है, ठीक है, टुकड़ों में करना है। के कुछ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं और उनको हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में हमने डिवाइड करना है, उसको फ्रेगमेंट बनाना है, यानी कि स्मॉल पीसेस बनाने हैं। अच्छा, इसके साथ बताना ये ज़रूरी है कि ये लाज़मी भी नहीं है कि हर एनवायरनमेंट में ये काम किया जा सके, ठीक है? ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि सिचुएशन क्या कहती है कि हमारे पास ये डिवाइड करने की, फ्रेगमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, ठीक है? अगर हमारे पास कुछ रिकॉर्ड हों, लाइक हमारे पास 100 रिकॉर्ड हैं, ठीक है? थोड़े से रिकॉर्ड हैं, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पूरे सिस्टम में। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, यूसीपी में, तो यूसीपी के कितने कैंपस होंगे, लाइक जो यूनिवर्सिटी के कैंपसेस होंगे, ये तो ये एफिलिएटेड कॉलेजेस है ना, एक कैंपसेस की मैं बात कर रहा हूँ कि कितने कैंपस होंगे। हम उतने कैंपसेस के लिए सारी फ्रेगमेंटेशन जरूरी नहीं है, ठीक है? हम कैंपसेस के ऊपर फ्रेगमेंटेशन नहीं कराते क्योंकि उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेड है। ये इसके रेज हैंड इसने रेज किया है जी, किरण बोलो जी। किरण, सर किरण को आवाज नहीं आ रही, उसका माइक भी खराब हो रहा है। अच्छा, अब वो किरण का क्या करें? अब हम किरण का कोई सोल्यूशन नहीं है। किरण, फिर हम रिकॉर्डिंग सुन किरण लेना। आप हैंड फ्री चेंज कर लो, अपनी हेडफोन चेंज करो। हेडफोन चेंज कर लो, उतार दो, अगर आवाज नहीं आ रही तो स्पीकर होंगे, या फिर क्या कहते हैं इसको, को रिकॉर्डिंग सुन ले बाद में। लेकिन क्लास में रहे, ये ना क्लास से मैंने जब अटेंडेंस लगानी है तो ये निकल जाएगी। अच्छा, मैं फ्रेगमेंटेशन का बता रहा था कि लाजमी नहीं है कि हर जगह पे फ्रेगमेंट हम बनाएं। तो उसकी एग्जांपल एक मैं दे रहा था कि आपकी यूनिवर्सिटी है, लाइक यूसीपी है, यूसीपी के कितने कैंपस होंगे? 10 15 20 इतने कैंपस होंगे। तो कैंपसेस की रिकॉर्ड्स थोड़े होते हैं, ठीक है? तो जब भी हम मोस्टली जब काम करते हैं इसके, कि अगर थोड़े रिकॉर्ड हो ना, उनमें डेटा भी थोड़ा हो, तो हमें फ्रेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं पेश आती, ठीक है? तो हर जगह पे हर सॉल्यूशन अप्लाई नहीं होता, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे डीडीबीएमएस को शामिल कर लें। इधर फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा हूं, तो ये लाजमी नहीं है कि हम फ्रेगमेंट बनाना शुरू कर दें। लाजमी नहीं है कि हम फ्रेगमेंट बनाना शुरू कर दें, क्योंकि क्योंकि हमारी एक मकसद है कि पर्पस है कि फ्रेगमेंटेशन बनानी क्यों है। उस पर्पस को कंप्लीट करने के लिए हम फ्रेगमेंट बनाते हैं। उसमें पर्पस में सबसे पहला आपका होना चाहिए कि डेटा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है टेबल के अंदर, और जब भी हम क्यूरी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है, ठीक है? अपडेट की क्यूरी लगाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इट्स मीन दैट उसमें रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, मिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो इट्स मीन दैट कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है डेटे में। तो हम फिर क्या करते हैं, उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, उसमें फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उसके पीसीस कर अलग अलग कर देते हैं, उसमें एट्रीब्यूट्स अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, किसी ने कुछ पूछना था मुझसे, उसने रेज हैंड किया था, किधर है? किसने किया था? पूछ ले जिसने पूछना है जल्दी से। नहीं, मैं चलता हूँ आगे। अच्छा, ये मैं फ्रेगमेंटेशन की बात बता रहा था कि जरूरी नहीं है और सम टाइम जरूरी हो जाता है। सम टाइम इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमारे पास रिकॉर्ड बहुत ज्यादा है, मिलियन बिलियन रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और उनको हम फ्रेगमेंटेशन बनाते हैं। अब फ्रेगमेंटेशन कैसे बनाना है, ठीक है? फ्रेगमेंटेशन की बहुत सारे ना किस्में हैं। लाइक हमने फ्रेगमेंटेशन बनानी है कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि हमारे पास कोई 50 एप्लीकेशनें आती हैं, और उनमें से 12 एप्लीकेशन के ऊपर ना एट्रीब्यूट सेम है, 12 एट्रीब्यूट जो है ना उस एप्लीकेशन में सेम है, ठीक है? और 10 एप्लीकेशनें ऐसी हैं जिनमें वो एट्रीब्यूट सेम नहीं है, वो उनका यूनिकनेस है,
ठीक है, बहुत कम एट्रीब्यूट यूज होंगे। एग्जाम्पल दोबारा सुनो, लाइक हमारे पास 50 एप्लीकेशन आती हैं, ठीक है, 50 एप्लीकेशन में हम देखते हैं कि कोई 12-13 एट्रीब्यूट्स इसके सेम चलते आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको अलग फ्रेगमेंट कर बना देंगे, ठीक है। तो अलग अलग डिवाइड करना डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड डिपेंड ऑन द डेटा, कि डेटे में क्या चीज है, कैसे हमने डिवाइड करना है, ये हमको डेटे से पता चलेगा और सिचुएशन से पता चलेगा और रिक्वायरमेंट से पता चलेगा। ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक्शन इसमें परफॉर्म होता है। तो इससे पहले मैंने जो बात बताई कि लाजमी नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन हर जगह अप्लाई हो, और ये लाजमी भी हो सकता है जब हमारे पास प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा लग रहा है। तो जैसे हमारे पास अगर नादरा का ऑफिस है, नादरा में सारे पाकिस्तानी का डेटा मौजूद है, तो जब भी हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करेंगे तो इट्स मीन दैट वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम उसको फ्रेगमेंट कर देते हैं, फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई हर सिटी का अलग अलग टेबल हो, ठीक है, हर सिटी का अलग अलग टेबल हो, मीन से कि लाहौर का अलग इन्वायरमेंट सेट है और इस्लामाबाद का अलग है, तो हम क्या करेंगे, फ्रेगमेंट बना लेंगे। तो इनको क्या करेंगे, इंटायर टेबल इज नॉट सुटेबल यूनिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, टेबल को क्या करते हैं, स्मॉल साइज के डेटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके दो किस्में हैं, एक वर्टिकली है और एक हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ही है, दोनों तरफ से फ्रेगमेंटेशन है, लेकिन इसको दो टाइप में कन्वर्ट किया गया है, एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली। फ्रेगमेंटेशन के बारे में कोई किसी का क्वेश्चन हो तो अब पूछ सकता है, फिर बाद में इसकी मैं टाइप्स डिस्कस करता हूँ। तो समझ आ गई। क्या समझ आई है? ठहरो मैं रिकॉर्डिंग खत्म कर